तो साथियों, मेरा कहने का तात्पर्य है कि हम ऊपर से स्वयं राजनीतिक पार्टी के मुखिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ऊपर से उम्मीदवारों को थोप दें और उस क्षेत्र की जनता के बीच काम करने वाले अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत पर पानी फेरते हुए उनके हौसले को झकझोरने का काम करें। बशर्ते होना तो ये चाहिए कि जिस व्यक्ति ने, चाहे वह राजनीतिक पार्टी के मुखियाओं के परिवार का ही हो या कोई और हो या कोई भी कार्यकर्ता हो, जिसने भी जनता के बीच अपनी साफ सुथरी छवि बनाई है, उसको उम्मीदवार घोषित करना चाहिए, जिससे कि जनता अपने मताधिकार का उपयोग ईमानदारी से करे, ना कि किसी राजनीतिक पार्टी के नेता के रिश्तेदार के रूप में उस उम्मीदवार का आंख बंद करके समर्थन करे, जिससे कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो चुनाव लड़ने का एक मन, जो उन्होंने सेवा उस क्षेत्र की जनता के साथ की है, जो बनाते हैं चुनाव लड़ने का मन, उसमें हिरास नहीं हो। और वह कार्यकर्ता हर क्षेत्र में, हर समाज में, उस जिले में, उस शहर में अपनी पार्टी का झंडा लेके बुलंद कर सके, क्योंकि जब तक हम उनके कार्यकर्ताओं के अधिकारों का राजनीतिक पार्टी के रूप में सम्मान नहीं करेंगे कार्यकर्ताओं का, तो कुछ समय तक तो आप परिवारवाद के नाम पर अपना बहुमत या अपनी सीटें बढ़ा सकते हो, लेकिन वह ज्यादा दिन तक नहीं चलती है। ये एक काम लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए नहीं, केवल अपने परिवार को सरकारी सुख सुविधाओं को लाभ प्राप्त करने के लिए, सरकारी जो मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं उनका पूर्ण रूप से उपयोग करने के लिए ऐसे राजनीतिक दल करते हैं। इससे दूर रहना चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हुए। अब ऐसे उम्मीदवारों को नहीं खड़ा किया जाए जो कि राजनीतिक सेवा की भावना के रूप में जिन्होंने काम ही नहीं किया है। अब चूंकि रिजल्ट आ चुके हैं, 9 तारीख को मोदी जी वर्तमान जो प्रधानमंत्री है वह तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे और एनडीए के सरकार 2 कार्यकाल में जिस प्रकार से स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार के की तरह काम हो रहा था, इस बार कुछ आजादी कम होगी मोदी जी की। निश्चिंत होकर मनमाफिक तरीके से आजादी के साथ वह अपना काम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि गठबंधन की सरकार के तहत कुछ मर्यादा का पालन करना पड़ता है और सबको समावेश होकर राष्ट्र हित में फैसले लेने पड़ते हैं। अब आने वाले समय में चुनाव हो चुके हैं, सरकार बनने जा रही है और मेरा जनता से यही कहना है कि आगे से केवल देश हित, युवा हित, समाज हित, नारी शक्ति के लिए और अपने समाज को एकजुट करने के लिए और देश को एकजुट करने के लिए मतदान करें, ना कि जातिवाद के जाल में फंसकर हम अपने मतदान का उपयोग करें। जब तक हमारा समाज मजबूत रहेगा तो शहर मजबूत होगा, और शहर मजबूत होगा तो एक प्रदेश मजबूत होगा, और प्रदेश मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। इसी प्रकार मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि मतदान का उपयोग केवल राष्ट्र की समृद्धि, आम पब्लिक का विकास, गरीबों का विकास, युवाओं का विकास, बेरोजगारी की समस्या, स्वास्थ्य की समस्याओं के ऊपर किया जाए, ना कि जातिवाद के ऊपर मतदान करें। जातिवाद से दूर उठें, जातिवाद के फेर में ना पड़ते हुए देश को कुछ शक्तियां जो कि आस्तीन की सांप भी बनी हुई है कमजोर करने का प्रयत्न समय समय पर करती हैं, उसको नेस्तनाबूद करने का काम हम केवल अपने मतदान को उपयोग सही ढंग से कर सकते हैं। और जो भी राजनीतिक पार्टियां समाज को बांट कर राजनीति करना चाहती हैं, ऐसी राजनीतिक पार्टियों का मन
वहां पर मतदान का उपयोग करें और नई सरकार के गठन जो कि होने जा रहा है उसका स्वागत करें और राष्ट्र को मजबूत करें। जय हिंद, जय भारत।